हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? बिल्कुल शानदार तैयारी चल रही होगी। देखो, आज हम यहाँ पर एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और मेरे से बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सर जेआरएफ कितना मिलता है, जेआरएफ होने के बाद हमें टोटल कितना अमाउंट मिलता है। तो मैं बिल्कुल रियलिटी के साथ बताऊंगा, इसमें 1% भी झूठ नहीं है। एक मेरा साथी है, मेरे साथ का ही था, सीनियर था मेरा मतलब। तो उनको प्रेजेंट टाइम में जेआरएफ मिल रहा है, और एक दो और मेरे जानकार हैं जिनको प्रेजेंट टाइम में एसआरएफ मिल रहा है। ठीक है। तो उनसे मैंने पूरा पूरा डिस्कशन किया इसके ऊपर कि टोटल क्या अमाउंट मिलता है, टोटल कितना क्या मिलता है, कैसे मिलता है। आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल डिटेल से दूंगा। ठीक है। और ध्यान रखना, ये अमाउंट हमें भी लेना है। ये वाला जो अमाउंट है जेआरएफ है, जो एसआरएफ है, वो हमें भी लेना है। और हम कैसे ले ये जेआरएफ एसआरएफ, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं अब जून 2021 के लिए जो जेआरएफ का पेपर होने वाला है उसके लिए नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी का न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप चाहो तो वो बैच ज्वाइन कर सकते हो। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। मेरे कांटेक्ट नंबर 7891350470। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है जिनके ऊपर आप मेरे से चैट भी कर सकते हो, कांटेक्ट भी कर सकते हो न्यू बैच ज्वाइन करने के रिगार्डिंग। ठीक है। अब मैं आपको फुल डिटेल से बताने जा रहा हूँ कि कैसे क्या मिलता है। देखो, जैसे हमारा जेआरएफ होगा, ठीक है। जेआरएफ होने के बाद हमने पीएचडी में एडमिशन ले लिया। सपोज डेट हमने पीएचडी में एडमिशन ले लिया। पीएचडी में एडमिशन कैसे होगा उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। पीएचडी में एडमिशन आप दो तीन तरीके से ले सकते हो। ठीक है, मैं सारा सारा बताऊंगा। आपने पीएचडी में एडमिशन ले लिया, तो देखो जो आपको जेआरएफ है ना, वो दो तरीके से मिलता है। कुछ लोगों को तो उसी दिन से जेआरएफ मिलना स्टार्ट हो जाता है जिस दिन से उनका एडमिशन होता है। सपोज डेट आज एडमिशन हुआ तो आज से ही जेआरएफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनको जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद से मिलना होता है, मतलब 1 से 1.5 महीने लेट। ठीक है। कुछ लोगों को एडमिशन जिस दिन होता है उस दिन से जेआरएफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोगों को 1 या 1.5 महीने बाद से मिलना प्रारंभ होता है। ठीक है। तो ये था ये सिस्टम। अब हम थोड़ा इसमें और डिटेल से देखें। देखो क्या अमाउंट मिलता है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले अमाउंट की बात की जाए, शुरू के 2 साल आपको जेआरएफ मिलता है, उसके बाद 3 साल तक आपको एसआरएफ मिलता है। जेआरएफ में मिलता है आपको 31,000 रुपये पर मंथ। एसआरएफ में मिलता है आपको 36,000 रुपये पर मंथ। ठीक है। ये जेआरएफ एसआरएफ का रूल है। जेआरएफ में आपको 31,000 पर मंथ मिलेंगे 2 साल के लिए। एसआरएफ में आपको 36,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। ध्यान रखना, इसमें जो ये अमाउंट है वो पर मंथ आता है। पहले 6 महीनों का एक साथ आता था, लेकिन अब ये पर मंथ आ रहा है। ठीक है। जैसे आपका 1 महीना कंप्लीट होगा तुरंत आपके अकाउंट में आ जाएगा ये। अब देखो, ये अमाउंट है। इसके अलावा एचआरए मिलता है। एचआरए मिलता है, 3 तरह की सिटी होती हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी भी बोल सकते हैं हम इनको। जो बिल्कुल टॉप लेवल की सिटी है, जैसे जिसमें दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, ये जो महानगर शामिल है, उसमें एचआरए मिलता है टोटल जेआरएफ का या एसआरएफ का 24%। यदि आप वाई सिटी से हो, मतलब जो मेन महानगर हैं उनसे जो छोटे नगर हैं उनसे बिलोंग करते हो, वहाँ से आप पीएचडी कर रहे हो, तो आपको आपका जो जेआरएफ है उसका 16% एचआरए मिलेगा। यदि आपको एसआरएफ मिल रहा है तो आपका जो एसआरएफ है उसका 16% मिलेगा, पर मंथ मिलेगा। ठीक है। इसी तरीके से यदि आप किसी विलेज से पीएचडी कर रहे हो, समझो बिल्कुल छोटे छोटे शहरों से आप पीएचडी कर रहे हो, तो आपको आपका जो भी जेआरएफ एसआरएफ है उसका 8% एचआरए मिलेगा। ये सारा सारा पर मंथ मिलता है। ठीक है। और ऊपर का जो अमाउंट है वो भी पर मंथ मिलता है। वही ये दोनों एक साथ जुड़ के और अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। सिंपल सी प्रोसेस है। हम भी लेकर रहेंगे, मज़ा तब आएगा जब हम भी लेंगे। ठीक है। दूसरों का नहीं देखना है, हमें खुद भी जेआरएफ लेना है, हमें खुद भी एसआरएफ लेना है।
और मैं 100% आपको दिला के रहूँगा JRF SRF दोनों। बस साथ दो मेरा, मैं आपका साथ दूंगा, 100% लेंगे। अब मैं बताता हूँ, हम टोटल JRF जोड़ते हैं कि टोटल JRF कितना मिलता है भाई लोगों। 31,000 रुपये पर मंथ मिलता है 2 साल तक, मतलब 24 महीने तक। यदि 31,000 रुपये पर मंथ 24 महीने तक मिलता है, टोटल अमाउंट आता है 7,44,000 रुपये मात्र 2 महीनों में। ठीक है, ये है विदाउट HRA, ओनली JRF बता रहा हूँ मैं। फिर 3 साल तक हमें SRF मिलता है। SRF कितना है, 36,000 रुपये पर मंथ। कितने साल तक, 3 साल तक, टोटल 36 महीने तक। टोटल SRF कितना मिल गया, 12,96,000। कितना, 12,96,000। इस तरीके से 5 साल में, क्योंकि ये हमें मोस्टली PhD 5 साल में कंप्लीट हो जाती है, तो ये हमें 5 साल तक मिलता है। टोटल अमाउंट मिलता है हमें 20,40,000 के आसपास। कितना, 20,40,000 रुपये 5 साल में मिल रहा है ये। अब हम यदि HRA को इंक्लूड करें तो देखो, यदि आप एक्स सिटी से बिलोंग करते हो तो आपको HRA मिलाकर टोटल अमाउंट मिलेगा 5 साल में 25,29,600 रुपये। यदि आप वाई सिटी से बिलोंग करते हो तो HRA मिलाकर आपको टोटल अमाउंट मिलेगा 23,66,400। और यदि आप JR सिटी से बिलोंग करते हो, HRA मिलाकर आपको टोटल अमाउंट मिलेगा 22,32,000 रुपये। तो ये एक बहुत ही अच्छी सैलरी है समझो। आप स्टेट गवर्नमेंट में लगोगी तो जो छोटी पोस्ट हैं, कॉलेज लेक्चरर को, स्कूल लेक्चरर को छोड़ दो, बाकी किसी भी पोस्ट पर आपको इतना सैलरी नहीं मिलेगा कभी भी। 5 साल में 20 लाख रुपए कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं देगी आपको। और रही बात यहाँ पर खर्चा की, मैं बताता हूँ भाई लोगों। देखो, PhD में एडमिशन का मैं तरीका बता दूंगा। 2-3 तरीक़ों से PhD में एडमिशन होता है। JRF मैं करवा दूंगा। ज्योग्राफी से हो तो आपको किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी, दोनों पेपर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा। यदि ज्योग्राफी से नहीं हो तो भी भाई फर्स्ट पेपर में मैं बहुत गजब का स्कोर करवा दूंगा। ठीक है, न्यू बैच ज्वाइन करो मेरा, 100% JRF हमारा, हम भी लेके रहेंगे ना ये सारा। अब भाई टोटल खर्चे की बात की जाए तो PhD की फ़ीस लगती है, यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो नामात्र लगती है। और ध्यान रखो, आप यदि UGC से अफिलेटेड, जो UGC के द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी हैं, और यदि आप उन यूनिवर्सिटियों से PhD करते हो तो भी आपको JRF SRF मिलेगा। यदि आप UGC के अंडर में आने वाली यूनिवर्सिटी से PhD करते हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, तो आपको JRF SRF दोनों मिलेगा। बिल्कुल वो UGC के रूल के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी ऊपर बताया था। ठीक है, तो जो भी आपका फ़ी रहता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है जो थोड़ा सा ज़्यादा ले लेती हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थोड़ा कम लेती हैं, वो फ़ी रहेगा। प्लस में कोई थोड़ा बहुत खर्चा और हो जाता है, जैसे खाने पीने का खर्चा होता है, ये समझो। वैसा कोई खर्चा नहीं होता। कुछ प्रोफेसर होते हैं जो गाइड के रूप में काम करते हैं हमारे, वो कुछ होते हैं थोड़े लालची किस्म के, वो थोड़े बहुत रुपए ले लेते हैं, बाकी कोई खर्चा नहीं होता इसमें। जो मेरा दोस्त है उसका 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा है यहाँ पर। अब बात आती है कि सर JRF से SRF में कन्वर्ट कैसे हो। देखो, JRF से SRF में कन्वर्ट होने का एक सबसे सिंपल सा तरीका है। देखो, पहले तो कुछ अलग तरीका था, लेकिन अब अलग तरीका बन गया है JRF से SRF में कन्वर्ट होने का। अब क्या करते हैं, यदि आप JRF 2 साल का होता है, हर साल का हमें रिकॉर्ड बनाना होता है, तो 2 साल का हमारा जो भी रिकॉर्ड होता है जो हमने बनाया है, उसके बाद एक कमेटी गठित की जाती है जिसमें हमारा गाइडर होता है। इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी का और कैंडिडेट होता है, एक अदर यूनिवर्सिटी का कैंडिडेट होता है। ऐसे कुछ लोगों की एक कमेटी होती है, और उनके सामने हमें अपना जो रिकॉर्ड है 2 साल का वो दिखाना होता है, और वो हमसे कुछ क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं, इंटरव्यू भी ले सकते हैं। और यदि फिर उनको लगता है कि बंदा रियल में कुछ कर रहा है, आगे रिसर्च करना चाहता है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो वो हमें SRF में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो फिर हमें SRF मिलने लग जाता है। सपोज दैट किसी को SRF में कन्वर्ट नहीं किया तो टेंशन नहीं लेने का, JRF तो आपको 5 साल तक लगातार मिलेगा। ठीक है, JRF आपको 5 साल तक लगातार मिलेगा यदि आपका SRF में कन्वर्ट नहीं होता है। आप SRF में कन्वर्ट हो जाते हो तो 2 साल JRF, 3 साल SRF मिलेगा। ठीक है, ये थी एक सिंपल सी बात। अब हम इसके अलावा दूसरी बात पर डिस्कस करें,
पीएचडी में कुछ लोग बोलते हैं कि सर पीएचडी के लिए कितने दिन कॉलेज जाना पड़ता है, कितना क्या करना पड़ता है। देखो, इसमें भी कोई टेंशन नहीं लेने का। जो ये बंदा है जिसने मेरे को ये सारी डिटेल बताई है, और मेरे और भी बहुत सारे सहपाठी हैं, फ्रेंड्स हैं जो पीएचडी कर रहे हैं। एक भाई साहब तो ऐसे हैं जो टोटल 15 महीनों में 15 दिन कॉलेज गए थे। ठीक है, बस इसी तरीके से जाना होता है, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता जाना। और आजकल थोड़ा सा सिस्टम बदल गया है। कुछ यूनिवर्सिटियाँ होती हैं जहाँ पर फिंगर का सिस्टम लगा दिया कि आपको फिंगर पर जो थम से फिंगर लगाते हैं ना, इस तरीके से थंब लगा के जो सिग्नेचर होते हैं, अटेंडेंस की जाती है। तो कुछ यूनिवर्सिटियाँ जो अटेंडेंस के लिए रेगुलर सिग्नेचर करवाती हैं रजिस्टर में, और कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो रेगुलर अटेंडेंस के लिए थंब का प्रयोग करवाती हैं। ठीक है, तो जहाँ पर थंब का सिस्टम है कि अंगूठे के द्वारा आपका अटेंडेंस होगा, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। आपको थोड़ा रेगुलर तो नहीं जाना पड़ता, लेकिन आपको महीने में 2 4 5 बार जाके आना पड़ता है। और जहाँ पर अटेंडेंस का सिस्टम होता है वहाँ पर आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इतना नहीं जाना पड़ता। ठीक है, तो ये था पीएचडी का एक सिंपल सा प्रोसेस। बहुत अच्छा अमाउंट मिलता है, किसी गवर्नमेंट जॉब से कहीं गुना ज़्यादा। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब पे तो बहुत ज़्यादा है, आप भी अनुमान लगा सकते हो। 5 साल में स्टेट गवर्नमेंट, कोई किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, कभी भी इतना सैलरी नहीं देता। और इसमें हमारा 1% भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, और 1% भी खर्चा नहीं हो रहा। आप इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा कहीं काम करके कमा सकते हो। सपोज डेट 20 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार आप कितना भी कमा सकते हो, वो आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन जेआरएफ होने के बाद ये आपका फिक्स रहता है, जो आप बिल्कुल सेफ बचा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर डबल तरीके से कमाई कर सकते हैं। इतना ही हम 5 साल में और कमा सकते हैं। ठीक है, यदि इतना ही और 5 साल में कमाते हैं तो 50 60 लाख रुपए टोटल 5 साल में कमा लेते हैं। बहुत अच्छा अमाउंट होता है ये। ठीक है, तो ये था जेआरएफ एसआरएफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि कितना क्या मिलता है। और पीएचडी में एडमिशन 2 3 तरीक़ों से कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा एक वीडियो बना के कि पीएचडी में आप एडमिशन कैसे लें। इसके अलावा अब जुड़ जाओ अच्छी तरीके से मेरे बैच के साथ। व्हाट्सअप नंबर है 7891350470। 100% जेआरएफ करवा के रहूँगा मैं आपका। ठीक है, 100% जेआरएफ करके हम ये अमाउंट लेंगे। ठीक है, इसके अलावा नेट की भी बता देता हूँ मैं। नेट में टोटल अमाउंट कितना मिलता है भाई? नेट में टोटल अमाउंट मिलता है 10,000 रुपये पर मंथ। देखो, ये जो अमाउंट है ना, इसमें थोड़ा सा एक रंबाद गल जाता है। वो है कि कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं जो ये नहीं देती हमें, उसको वो खुद खा जाती हैं। जैसे बड़ी यूनिवर्सिटियाँ होती हैं जो ऐसा ही करती है। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात की जाए, वहाँ पर नेट वालों को ये अमाउंट नहीं देते, वो खुद खा जाता है। बाकी जैसे यहीं पर एक मत्स्य यूनिवर्सिटी है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो ये मंथली देती हैं। 10,000 रुपये पर मंथ देती हैं 5 साल तक। तो यदि आपको 10,000 रुपये पर मंथ 5 साल तक मिलता है, तो 1,20,000 रुपये 1 साल का मिल रहा है। और टोटल मतलब 7 6 लाख के आसपास का अमाउंट मिल रहा है आपको, वो भी बिना किसी रिस्क के और बिना किसी झंझट के। 6 लाख का आपको अमाउंट मिल रहा है यदि आप नेट के थ्रू पीएचडी करते हो तो भी। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा अमाउंट है, क्योंकि आप 10 12 लाख और कहीं से भी कमा सकते हो, 15 20 लाख भी कमा सकते हो 5 साल में। 6 लाख आपको ये एक तरीके से समझो बिल्कुल एक्स्ट्रा मिल रहा है, जिसमें आपको कुछ भी वर्कआउट नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, तो नेट होता है तो आपको 6 7 लाख रुपए के आसपास मिलता है, और जेआरएफ होता है तो आपको टोटल 23 24 लाख या 25 लाख रुपए के आसपास अमाउंट मिलता है मात्र 5 साल में। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है ये। और नेट या जेआरएफ निकाल के पीएचडी करो, तभी मज़ा आएगा। और अब की बार बहुत अच्छा स्कोर करो, मेरे साथ जुड़ो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।